देखिए चुनाव हार जीत और उससे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए दुख की बात यह है कि बिहार यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, इंडिया का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70% 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। लेकिन सर जिस तरह से, ये एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं, या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप मेनली आरजेडी हो, या आपके एसपी हो, एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में, क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज जब हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 423 424 दिन है, और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में है। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है। सर बेंगलुरु एक बड़ा उम्मीद लेके आए हैं, कैंपेन आपने शुरू किए हैं, क्या सोच रहे हैं सर? देखिए ये मैंने जैसे शुरू में कहा आपसे कि ये एयरपोर्ट, ये जगह वो है जहां से मैं ऑटो से जाकर के और मैसूर के लिए बस पकड़ता था। अब तो एयरपोर्ट भी बदल गया, वो जो बस स्टैंड में जो कभी कभार बसें मिल जाती, वो बस स्टैंड भी कितना बड़ा हो गया है। बेंगलोर में वहां पहुंचने पर 45 मिनट लगते थे, आज शायद ज्यादा समय लगेगा। पीएम एक बात बोले हैं सर कि ये रीजनल पार्टी से, कांग्रेस से, ये इन फाइटिंग से डर रही है, ये खुद टूटने वाली पार्टी से टूट भी सकती है। आप क्या कहेंगे सर इसको? उसमें इतना ही कहना है कि वो हमारे यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो हैं जो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। दिल्ली में 1 में 2 में लड़ाई है, 2 1 बनना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है, और वो विपक्ष से पूछते हैं। घुसपैठिए आ गए, 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे, तो कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए और 2014 के बाद आज तक कितने घुसपैठिए आए। अगर उनके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं।